सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 12, स्वयं को ऊंचा उठाएं, व्यक्तित्ववान बने। और इस बुक को पढ़ते पढ़ते इतना आनंद आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने ये एक बुक इम्प्लीमेंट कर ली तो प्रैक्टिकली लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। किसी के लिए क्या कर पाएंगे नहीं पता, पर आत्मनिर्माण के चरण पर एक बहुत ऊंचा कदम, और जिसका आत्मनिर्माण हो जाएगा वो गुरु का डाकिया खुद ही बन जाएगा। तो आइए इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र करें और गुरुदेव माता जी से प्रार्थना करें कि हमारे भीतर वो तत्व जागृत हो जाए, वो शक्ति जागृत हो जाए कि इस किताब को हम अपने व्यवहार में उतार सकें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बताया था कि वाणी कैसी होनी चाहिए, एकदम मीठी। रेडिएशन मीठी होंगी तो वाणी मीठी होगी। उसके गुरुदेव ने सूत्र बताए कि अगर हम कड़वा बोल रहे हैं तो अभी हमारे अंदर वो प्रेम जागा ही नहीं, वो मोहब्बत, वो स्नेह जागा ही नहीं। जिसके भीतर प्रेम है उसकी वाणी कड़वी नहीं हो सकती, किसी को आहत नहीं कर सकती। ताकत का केंद्र बताया था कि हम ना सोचें कि हमको बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल की आवश्यकता है। ताकत का केंद्र भी ये प्रेम है, भीतर का प्रेम। अब गुरुदेव आगे कह रहे हैं, ये लास्ट में गुरुदेव ने इंपॉर्टेंट बात कही थी कि अब अगर तुम मेरा रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हो तो तुम कुछ गलत करोगे तो तुम्हारे गुरु की बुराई होगी। होता भी है ना, प्रैक्टिकली भी हमने देखा है कि अगर कितने लोग ऐसे कहते हैं, अरे ये गायत्री परिवार के, ये आर्ट ऑफ लिविंग के, ये इस संस्था के, वो उस संस्था के, हाँ बिना बात है, सालों से फॉलो कर रहे हैं, कुछ तो आता नहीं। तो कहीं ना कहीं आप उस संस्था को भी बदनाम कर रहे हो। जब बच्चा कुछ खराब काम करता है तो माता पिता का नाम अपने आप खराब नहीं हो जाता, और बच्चा कुछ श्रेष्ठ करता है तो माता पिता का नाम अपने आप रोशन हो जाता है। तो हम किसी के भी डिसिपल हों, वैसे तो हम डिसिपल बनने की ये यात्रा है, अभी तो हम फॉलो कर रहे हैं। हमें वहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि हमारा व्यवहार उस पर्टिकुलर संस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है, हमारी इज्जत की रक्षा करना आपका काम है, अपने वानप्रस्थ आश्रम की रखवाली करना आपका काम है। हमने ये 3-4 तरीके की जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाली है। इन जिम्मेदारियों को लेकर के आप जाना, फूंक फूंक करके पाँव रखना। आप वहाँ चले जाना जहाँ की आबोहवा का ज्ञान नहीं। कहीं गर्म जगह हम भेज सकते हैं, कहीं ठंडी जगह हम भेज सकते हैं, कहीं का पानी अच्छा हो सकता है, कहीं का पानी खराब हो सकता है। आप वहाँ जाकर के क्या कर सकते हैं? आप बीमार नहीं पड़ सकते, बीमारी के लिए मैं दवा बता दूंगा। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे आप बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं ऐसी दवा दे दूंगा कि आप चाहें जहाँ कहीं भी जाएं, और जो कोई आपको कुछ खिला दे वही खाते रहें। वेजिटेबल की पूड़ियाँ खिलाता रहे तो हर महीने पूड़ी खाना। बीमार होकर आइए तो आप मुझसे कहना, मैं ऐसी गोली देना चाहता हूँ कि कोई कुछ भी खिलाता हो आप खाते रहना। आपके पेट में कब्ज की शिकायत हो जाए तो आप मुझसे कहना, मेरी जिम्मेदारी है। आप मुझसे शिकायत करना कि गुरुजी आपकी गोली ने काम नहीं किया, हमको कब्ज की शिकायत हो गई। अब गुरुदेव बोल रहे हैं कि अब अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, अरे ऐसे कैसे होगा, खाएंगे पिएंगे नहीं तो ठीक कैसे होंगे, और गुरुदेव कैसी बात कर रहे हैं, खाने का ध्यान तो रखना चाहिए। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, आयरन, इन सब की अलग अलग खुराक होनी चाहिए। प्रोटीन के लिए ये चाहिए, मिनरल के लिए ये चाहिए, विटामिन के लिए ये चाहिए। ये जगह थॉट मेरी तार्किक बुद्धि दे रही है, छोटी सी बुद्धि, इस मतलब गुरु तत्व की बुद्धि के आगे हमारी छोटी बुद्धि नन्ही सी चींटी जैसी है। तो गुरुदेव बिल्कुल चैलेंज दे रहे हैं कि जो तरीका मैं बताऊं उस तरीके से रहोगे अगर, तो तुम बीमार नहीं हो सकते। हो जाओ तो आना, मेरे पास आना, मैं बताऊंगा। और वो तरीका क्या है वो गुरुदेव आगे बता रहे हैं। क्या है वो सूत्र? वो है खुराक से कम खाएं। इसको ना 3 बार पढ़ लेते हैं। भूख से कम खाएं, भूख से कम खाएं, भूख से कम खाएं। हम सब जानते हैं, इम्प्लीमेंट कर पाते हैं क्या? जरा कोई स्वाद वाली चीज सामने आती है तो 1 चम्मच और पता है गीता जी में एक जगह लिखा है कि ओवर ईटिंग करना भी पाप है। पाप की श्रेणियां नहीं होती। अगर आपको पता है कि हमें अल्पाहारी होना चाहिए, आपको ये ज्ञान है, लेकिन फिर भी आप इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो और आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, तो ये भी पाप ही है। उसी श्रेणी का पाप है जिस श्रेणी का झूठ बोलना है। बाकी हमने पाप की कैटेगरी ना हम लोगों ने बना दी कि ये छोटा पाप, ये बड़ा पाप। कोई कैटेगरी नहीं होती पाप की। पाप है बस। पाप का मतलब क्या है? मेरे पास किसी चीज का ज्ञान है, मुझे पता है क्या उचित है क्या अनुचित है, और फिर भी मैं वो कार्य करूं अनुचित, तो ये पाप है। बस सिंपल यही एक श्रेणी है पाप की। जिसको ज्ञान ही नहीं मिला, जिसको पता ही नहीं सही गलत क्या है, वो इनोसेंट सोल है। वो भगवान को ज्यादा प्रिय है। उनको किसी ने बताया ही नहीं कि क्या होना चाहिए, तो उनको जब पता ही नहीं तो वो क्या करेंगे। और ये तो हम सबको बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव प्लीज़ इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले फिर से एक बार प्रार्थना कि हम इस पैराग्राफ को
केवल वाणी से ना पढ़ें, अंतःकरण में, व्यवहार में, चित्त में उतर जाए ये पैराग्राफ। इसके लिए आपको एक काम करना है, अपनी खुराक से कम खाना है। जहाँ 4 रोटी की खुराक हो तो यहाँ से निकलते ही 1 रोटी कम खाना, 1 रोटी कम 3 रोटी खाना शुरू कर दीजिए। आप जायके के माध्यम से जाएंगे तो हर आदमी के मेहमान होंगे, और मेहमान का तरीका हिंदुस्तान में यह होता है कि जो कोई भी आता है किसी के घर, तो उस आदमी के लिए अगर हम मक्का की रोटी खाते हैं तो उसे गेहूं खिलाएंगे, हम गेहूं की खाते हैं तो आपको चावल खिलाएंगे, चावल खाते हैं तो मिठाई खिलाएंगे, अगर हम छाछ पीते हैं तो आपको दूध पिलाएंगे। हर हिंदू यह जानता है कि संत महात्मा का वेश पहन करके आप जा रहे हैं तो स्वभावतः आपको अपने घर की अपेक्षा अच्छा भोजन कराएं, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएं। यदि आपने अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं रखा तो आप ज़रूर बीमार पड़ जाएंगे। आप ध्यान रखिए, आबो हवा तो बदलती ही है। यहाँ का पानी आज वहाँ का, कल का पानी वहाँ का कल, वहाँ का पानी परसों। समय का ज्ञान नहीं, कुसमय का ज्ञान नहीं। यहाँ पर आप 11 बजे खाना खा लेते हैं, संभव है कि आपको कोई 2 बजे खिलाए, आपका पेट खराब हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं। लेकिन ये खुराक जो मैंने आपको बताई, अगर आप उसको कायम रखेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। अब गुरुदेव कह रहे हैं गुरु कार्य करने के लिए तो कहीं भी जाना पड़ सकता है, कहीं पर भी, और वहाँ का हो सकता है एनवायरनमेंट चेंज हो। जो लोग घर से निकल के गुरु कार्य करते हैं, अब हम लोग तो घर बैठ के जो गुरुदेव करवा ले, सीधी बात है, ठीक है। और इसमें भी गुरु कार्य से ज़्यादा आत्मनिर्माण है, और आत्मनिर्माण भी एक बहुत बड़ा गुरु कार्य है। लेकिन कितने करोड़ों भाई बहन क्षेत्रों में जाते हैं, पूरा टाइम क्षेत्रों में घूमते हैं, और उनको मतलब हेड्स ऑफ है, उन सबकी चेतना को नमन। और गुरुदेव से ये प्रार्थना कि जो क्षेत्रों में हमारे भाई बहन काम करते हैं डेली नियमित, उनके लिए ज़रूर, चाहे 1 मिनट का, चाहे 5 मिनट का, चाहे थोड़ी देर का, उनके लिए साधना ज़रूर कराएं कि उनको शक्ति मिले, उनको हिम्मत मिले, और क्षेत्रों में जाके वो रियल चीज़ों को फेस करते हैं तो उनको समझ पाएँ। तो और हमेशा वो लोग गुरु इच्छा से स्वस्थ रहें, ये प्रार्थना गुरुदेव नियमित कराएं हम सबसे, जो क्षेत्रों में नहीं जा पाते। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि क्षेत्रों में जाओगे तो बहुत ऊपर नीचे होगा। और हिंदुस्तान का हमने समझा था 2 ऑडियो पहले भी कि हिंदुस्तान का खाने से क्या है, अतिथि देवो भव, हमारे पास जो है मुझसे बहुत ज़्यादा आपको करने की कोशिश करेंगे, सीधा हिसाब है। लेकिन अगर हम गुरुदेव की ये बात मान लेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। कड़ी भूख लगने पर ही खाना है, पहली चीज़, जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना है, दूसरी चीज़। उसके बाद गुरुदेव कह रहे हैं अपने एग्जाम्पल से, मित्रों हमने लंबे सफ़र किए हैं और तरह तरह की चीज़ें और तरह तरह की खुराकें खाने का मौका मिला है। एक बार मैं मध्य प्रदेश गया तो लाल मिर्च बहुत खाने की आदत थी उन लोगों की। रामपुर में यज्ञ हुआ तो वहाँ बड़ी बड़ी पूरी परोस रहे थे और ऐसी सब्जी परोस रहे थे जो मुझे टमाटर की सी मालूम पड़ी। लाल रंग के सारे का सारा टमाटर का साग परोस रहे थे। टमाटर मुझे भी अच्छा लगता था, माताजी मेरे लिए अक्सर बना लिया करती थी, मंगा लेती थी। मैंने भी मंगा लिया और रख लिया थाली में। जैसे ही मैंने पूरी का टुकड़ा मुंह में दिया, मेरी आंखें लाल हो गई। अरे ये क्या गुरुजी, ये टमाटर का साग नहीं है तो लाल मिर्च है। जब एक हरी मिर्च पक जाती है और लाल हो जाती है तो उसको ही पीस करके उसमें नमक और खटाई मिला करके ऐसा बना देते हैं, लुगदी जैसे। आपको उसको आप चटनी कह लीजिए। ऐसी भी जगह मुझे जाना पड़ा, मैं क्या कहूँ आपसे। एक बार मैं आगरा गया और वहाँ भोजन करना पड़ा। दाल रोटी जो घर में खाते हैं, जहाँ कहीं भी जाता हूँ वही खाता हूँ और कहता हूँ कि तुम्हारे घर में जो कुछ भी है वही खिलाना, नहीं हो तो मेरे लिए अलग से मत बनाना। अलग चीज़ें बनाओगे तो मैं खाऊंगा नहीं। अगर तुम रोज़ पूड़ी खाते हो तो मेरे लिए पूड़ी बना दो, मुझे ऐतराज़ नहीं। लेकिन तुम हमेशा कच्ची रोटी खाते हो तो मेरे लिए कच्ची रोटी ही बनाना। मक्का की रोटी खाते हो तो अपने घर में हो तो वही खिलाना, क्योंकि मैं तुम्हारा मेहमान नहीं, तुम्हारा कुटुंबी हूँ। कितनी सुंदर बात। आगरा में उन लोगों ने दाल बना दी और रोटियां धर दी। दाल में जैसे ही मैंने कौल डुबाया, इतनी ज़्यादा मिर्च कि मेरा तो बस आंखों से पानी आ गया। मैं क्या कह सकता था। अगर मैं यह कहता कि साहब दाल बड़ी ख़राब है, उठा ले जाइए, यह आपने क्या दे दिया, और मेरे लिए तो दही ले आइए और वह ले आइए, मेरी आंख से तो पानी आ गया। मैंने एक घूंट पानी पिया। पीने के बाद रोटी के टुकड़े तो खाता, रोटी के टुकड़े खाता तो गया, रोटी के टुकड़े दाल तक ले तो गया, पर दाल में डुबोया नहीं। हाथ मैंने चालाकी से चलाया जिसे मालूम पड़े कि मैं दाल खा रहा हूँ। दाल खाई नहीं और वैसे ही रूखी रोटी खाता और पानी पीता रहा। पानी पीने के बाद उतर कर आ गया। उसे पता भी नहीं चला, मुझे भी पता नहीं चला, ना उसको शिकायत हुई कि आपने ये कैसे खाया। हमारे यहाँ एक स्वामी परमानंद जी और नत्था सिंह भी थे, पहले दोनों साथी थे। हम नत्था सिंह और परमानंद जी को अक्सर बाहर भेज देते थे, दोनों का जोड़ा था। जब भोजन होता था तब स्वामी परमानंद उसे कहते, नत्थ सिंह हाँ देख, मैं मर जाऊं कभी और तुझे ये खबर मिले कि स्वामी परमानंद मर गया तो ये मत पूछना कि कौन सी बीमारी से मर गया। पहले से लोग से ये कह देना कि परमानंद ज़्यादा खाकर मर गया, सारा घी स्वामी जी खा गए तो भी पता न चले। जहाँ कहीं भी जाते खाने की उनकी ऐसी ललक कि एक बार खिला दीजिए, खाने से पिंड छोड़ने वाले नहीं। टट्टियाँ हो जाए तो क्या, उल्टियाँ हो जाए तो क्या, पर खाने से बाज ना आने वाले थे वे।
अब गुरुदेव पहले इसको स्वाध्याय को देखो, गुरुदेव कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि कैसे कैसे गुरुदेव ने अपने एग्जाम्पल से बताया। और हम लोग घर में साधना की यात्रा पर होता है तो कितने अनुष्ठान वगैरह करते हैं और मिर्च वगैरह और सारी चीज़ें छोड़ ही देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम छोड़ ही देते हैं, राइट। और फिर कहीं जाकर खाना कितना मुश्किल होता है। इसलिए एक ये भी तरीका है कि घर में ना खाएं लेकिन आदत भी ना छूटे। हालांकि लाल मिर्च तो किसी भी तरह का चटपटा खाना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, और अगर हम जीभ के लिए खा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। अब बात गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अगर आप जीभ के लिए खाओगे तो आप अपने आहार पर संयम नहीं रख पाओगे, फिर तो स्वाद के लिए पीछे पीछे भागोगे। लेकिन आप शरीर के पोषण के लिए खाओगे तो वो संयम बहुत सहजता से हो जाएगा। अब इसमें संकल्प बल बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। और गुरुदेव अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि हम जाते थे तो कैसा होता था, और अगर मैं ऐसे में कुछ कह दूं तो मेरे बच्चों का दिल दुख जाएगा। तो यहाँ गुरुदेव के भीतर क्या है, प्रेम और मोहब्बत। गुरुदेव के मन में ये बात नहीं आ रही है कि अरे देखो इन्होंने कैसा खाना परोस दिया। गुरुदेव के मन में कोई लोअर इमोशन नहीं आ रहा है, प्रेम और मोहब्बत कि मेरे बच्चों का दिल ना टूट जाए। तो ऐसा एक व्यवहार जहाँ उनको पता भी नहीं चल रहा, उनका मन भी सुखी है, और गुरुदेव जो नहीं कर पा रहे उन्होंने वो नहीं भी किया। तो कितना बैलेंस अप्रोच है। क्यों बैलेंस है? क्योंकि उनकी रेडिएशन प्रेम की है। उनके रेडिएशन में है कि बस मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, ये स्ट्रॉन्ग रेडिएशन उनके हृदय में है। तो अगर हमारा मन उस लेवल पर पवित्र हो जाए, हमारी रेडिएशन उस लेवल पर पवित्र हो जाए, तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और ऐसे अब गुरुदेव दो अपने एग्जाम्पल दे रहे हैं दो भाइयों का कि अगर वो खा के मरेंगे तो खाने में इतनी गाड़ी अटकी हुई है। खाने से रिलेटेड तो इंडिया में आपको बहुत जगह मिल जाएगा, बहुत जगह, कि खाने से इतना ज़्यादा मतलब रिश्ते खराब हो जाते हैं खाने से। खाने के पीछे आत्मसम्मान को चोट लग जाती है। मतलब आहार ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा मैंने तो अपनी आंखों से चारों तरफ देखा है कि एक आहार के पीछे इतनी गाड़ी गड़बड़ है। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है अभी भी कि गुरुदेव बिल्कुल छुड़वा दो आहार। मतलब जो है सामने जैसा है बस वो खाने की आदत डलवा दो किसी तरह, कि कहीं जाके मन किसी चीज़ के लिए लालायित हो ही ना। और आहार से अगर मेरा दिल दुख रहा है तो फिर कहाँ चेतना रेडिएट कर रही है, इसको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मतलब अभी तक जितने भी स्वाध्याय अभी जन्म शताब्दी के पढ़े, उनमें ये वाली जो प्रवचन है ना, ऐसा लग रहा है बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। जब तक ये व्यवहार में ना आ जाए बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। और क्योंकि पूरी तरह जिन लोगों की उन लोगों की चेतना को नमन है जिन्होंने आहार का पूरी तरह संयम कर लिया गुरु कृपा से, और जिनको जो मिल जाए जैसा मिल जाए वो उसमें व्यवस्थित हैं, जिनकी ओवर ईटिंग की आदत नहीं है, उन लोगों की चेतना को नमन है। और जो लोग इस यात्रा पे हैं उनके लिए प्रार्थना है कि हम सब गुरु की कृपा से और संकल्प की शक्ति से चलते रहें और तब तक चलें जब तक हम ये कार्य कर ना पाएं। और जब गुरु की शक्ति साथ है तो एक कदम हम बढ़ाएंगे तो 1000 कदम वो गुरु हमारी तरफ बढ़ाएगा। तो आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। सभी के अंतर्मन को गुरु शक्ति का सानिध्य मिले, प्रकाश मिले, यही प्रार्थना। और हम सभी की यात्रा गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।